हाई ट्रीजन का मुजरिम समझते हैं। चूंकि अदालतों के हाथ बंधे हुए हैं, ये अदालतों को करना चाहिए था। एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट समन देम कि तुम आइन पे हमलावर हुए हो। जब तक जज ये नहीं करते, हम ये मुकदमा आर्टिकल 6 का अवाम की अदालत में ले जाएंगे। निज़ाम बनाएं किन बलाओं को रोकें, वरना फिर देर हो चुकी होगी। ऐसा नहीं चलेगा। स्कूल के बच्चे, कोई सियासी पार्टी, कोई सोसाइटी के लोग निकले अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, आप गोलियां मारेंगे। या मजहबी लोग, इख्तिलाफ हो सकता है, लबैक वालों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि बिस्मिल्लाह गोलियां मारो लोगों को। दिमाग खराब है तुम्हारा, दिमाग खराब है। क्यों मजबूर कर रहे हो लोगों को कि वो भी तुम्हारे मुकाबले में खुदा न खास्ता कोई उठाएं। हम अब पाकिस्तान के लोगों से वादा करते हैं, हम न किसी को गाली देंगे, न किसी को पत्थर मारेंगे, न किसी को बुरा भला कहेंगे। हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने निकलना है। गली कुचों में नहीं, ताकि वो हमारे बच्चों को ना मार सकें। गली कुचों में नहीं। आज रात से 8:30 बजे हमने बस स्लोगन शुरू करने हैं। इमरान की पार्टी के कारकुन बज़िद थे कि अब तारीख कब शुरू करें। तारीख शुरू हो चुकी, ताकि तमाम पाकिस्तान के इक़्तिदार के जो ऐवान लरज़ उठें कि इंसान जब चीखता है उसका असर क्या होता है। दूसरा, हमने उनको कहा था अमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। तीसरा ये कि कैदियों को रिहा करो। ये आज रात का स्लोगन होगा। खाली पट्टियाँ हमने बांधी हैं। वो ये तो काला लिबास पहन के आए, मैं काला लिबास पहन रहा था, मैंने कहा नहीं ऐसा ये नज़र आए। ये एहतजाज हमने शुरू कर दिया। कोई किसी से हमारी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो हमारे आइन पे हमलावर होगा, जो हमारी बुनियादी असूलों इंसानी हकूक़ पे हमलावर होगा, जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ पे हमलावर होगा, उसका हमने हाथ रोकना है। आप से इमदाद की भी तवक्को रखते हैं, दुआ की भी तवक्को रखते हैं। मैं भी काफ़ी जवान हूँ, ये शरीफ आदमी भी जवानी की बिल्कुल उसमें है। हम तो आके बिस्मिल्लाह कर दिए। आपकी दुआओं और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। माफ़ी चाहता हूँ। हम उन्हें आर्टिकल 6 के तहत बिल्कुल हाई ट्रीजन का मुजरिम समझते हैं। चूंकि अदालतों के हाथ बंधे हुए हैं, ये अदालतों को करना चाहिए था। एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट समन देम कि तुम आइन पे हमलावर हुए हो। जब तक जज ये नहीं करते, हम ये मुकदमा आर्टिकल 6 का अवाम की अदालत में ले जाएंगे। क्या पार्लियामेंट के अंदर जो कमेटियां हैं, पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटियां, आप वहाँ भी कोई जदोजहद करेंगे? वहाँ भी पार्लियामेंट का जो उनके साथ भी रब्ता करेगा, उनको विचार करने की कोशिश करेगा, या सारा रोडों का माफ़ी चाहता हूँ। मैं तो जब से पार्लियामेंट बनी थी, मैं इस राय का था कि किसी सूरत भी इनके साथ किसी किस्म की कोऑपरेशन नहीं होनी चाहिए। ये हमारे मैंडेट के चोर हैं। ज़र और ज़ोर की बुनियाद के इन्होंने पाकिस्तान के करोड़ों अवाम का मैंडेट छीना है। उनसे अगर मुज़ाकरात भी हों तो मुज़ाकरात इस बुनियाद पे होंगे कि मेरा लूटा हुआ माल वापस कर दो। इसके लिए नहीं होगा कि आए बिस्मिल्लाह लामा साहब आप वहाँ चेयरमैन बन जाए, महमूद वहाँ चपड़ासी बन जाए, आप फलाना वहाँ सेक्रेटरी बन जाए। नहीं, आपने मैंडेट चोरी किया है। आपने इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में डाला है, और जब उनके लिए बुनियादी इंसानी हकूक़ का इस्तेमाल होता है, आपने हमारे बच्चों को मारा है। वो बातें हम नहीं कह सकते। हमारी बहनें बेटी हुई हैं। आपने जो हमारी बहू माओं के साथ किया है, उसका हम हिसाब कहाँ लेंगे? ये अथॉरिटी आपको किसने दी है? हमारा आईन ये कहता है, खुदा भी कहते हैं, आलिम साहब बैठे हैं, अल्लाह पाक कहता है किसी को बुरा भला मत कहो, लेकिन मजलूम अगर कुछ कहे तो फरियाद करें। ये खुदा का। खान साहब ये बताएं बुनियादी तौर पर, सर आपसे और दोनों राजा साहब से भी बुनियादी सवाल आते हैं इस आईनी तरमीम पर। दोनों मेरे सवाल लाइलमी की बुनियाद पर हो सकते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हमने सर 18वीं तरमीम पूरी मुकम्मल तौर पर हमने कवर की, और आपके अकाबरीन से हम बात करते थे और मुतमईन थे, और पहाड़ों से भी ठंडक आई थी बलूचिस्तान की जब ये 18वीं तरमीम हुई। उसमें एक बड़ा हुकूमत अभी कह रही है कि हम 18वीं तरमीम से दस्तबरदार नहीं हो रहे। मैं थोड़ी सी निशानदेही हो सकता है लाइव भी हूँ। रजा रब्बानी की क़यादत में हमने दोनों जर्नैलों के नाम निकाल दिए थे आईन पाकिस्तान 1973 से।
اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پھر ایک جرنیل کا نام ہمارے آئین میں آ رہا ہے؟ آپ سے سوال ہے سر، آپ سے یہ ہے کہ آئین پاکستان 1973 کہتا ہے کہ اسلام کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، یہ لکھے ہوئے ہے نا سر، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. اس کی روشنی میں اس ترمیم کو یہ جو شیک ہے آرٹیکل کہ اسلام کے منافق کوئی قانون سازی آئین سازی نہیں ہو سکتی، آپ نے قطعاً لگا دیا ہے. اس کے حوالے سے اس شیک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ. ہم تو بھی سیاسی کارکن رہے ہیں. ہمارا کیا کہتے ہیں لوگ اس پہ وہ ہوتے ہیں کہ میرے باپ کا اتنا بینک بیلنس ہے، میرے دادے کا اتنا وہ ہے. ہمارا بینک بیلنس جمہوری آزادیاں رہی ہیں. اگر کوئی بھی، میں نے پوچھا بھی نہیں، یہ میرے دوست ہیں، مجھے سینئر ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کوئی بھی ایسی آئین ترمیم جو پارلیمنٹ کو مضبوط کرتی ہو، جو عوام کی طاقت کو مضبوط کرتی ہو، جو سول سپرمیسی کو مضبوط کرتی ہو، ہمارا ووٹ انکنڈیشنلی اس بدبخت حکومت کے پاس ہے. حالانکہ وہ نمائندہ نہیں ہے، انہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ کریں. جرنیل کا نام نہیں، میرے باپ کا بھی نام نہیں آنا چاہیے. ایک بات میں بھول گیا. ایک منٹ، دیکھیں، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ وہ مانتے ہیں، اسی لیے اسے رکھا ہوا ہے. کب؟ جب کسی ڈکٹیٹر کو 10 سال کی بدکاریوں کی چھٹی دی جاتی ہے تو پارلیمنٹ کا ریزولوشن آ جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ معاف، ضیاء الحق کے دور میں جو کچھ ہوا معاف، کراچی جو کھر صاحب پیپل پارٹی نے قتل عام کیا تھا پنڈی میں، یہ جو کچھ ہوا تھا یہ معاف. اس لیے انہوں نے رکھا ہے. آج یہ جو کہا جا رہا ہے، پھر کس کو آپ پکڑیں گے؟ فلانے کو زندگی بھر کے تمام جرموں کا فوجداری اور وہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، پھر انصاف کی ضرورت کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے تو اپنے پہلے نبی پیغمبر اس کو آدم علیہ السلام کو ایک معمولی لغزش پہ فارغ کر دیا تھا، نکلو اس باغ سے. میں نے آپ کو صرف اسے منع کیا کہ وہاں مت جاؤ، تم چلے گئے، نکلو. انہوں نے بات کی کہ کسی ظالم کو پیغمبر نہیں بنایا. میں اس میں یہ ایڈیشن کرتا ہوں کہ کوئی آدمی اس وقت تک نبی یا پیغمبر نہیں بنایا جب تک اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ظالم ترین حکومت کے سامنے کھڑا نہ ہو.